माय लवली एंड ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि, कैसे हैं आप सब। शीरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप कैप्रिकॉर्न्स हमेशा की तरह आप बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एम आई राइट कैप्रिकॉर्न? सो माय लवली एंड डियर कैप्रिकॉर्न, सिचुएशन में अगर आप अभी भी स्टक हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज़ कीप इन माइंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन होता है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। वर्क एक पर्सनल रीडिंग की तरह ही करता है, लेकिन फिर भी जितना आपसे रेजोनेट होता है आप उतना लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं होगा आप वो नहीं लेंगे। कैप्रिकॉर्न, ज़बरदस्ती का अपनी सिचुएशन में फिट नहीं करना, मैच नहीं करना एंड रीडिंग इम्पोज नहीं करना। ओके डियर, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप रीडिंग सुनेंगे एंड इसमें जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, जो भी आप चेक कर रहे हैं एनर्जीज के थ्रू, आपने उसको फॉलो करके चलना है। गॉड के मैसेजेस को फॉलो करके चलना है, राइट। सो या रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम, एज यू नो। जो आपकी साइड है पर्सन की हो सकती है, पर्सन की आपकी भी हो सकती है, तो दोनों साइड बहुत अच्छे से सुनने की, समझने की कोशिश कीजिएगा, हमेशा की तरह जैसे कि आप लोग करते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की रीडिंग। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ योर फीलिंग एंड एनर्जी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कैप्रिकॉर्न्स, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं एंड आप अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। शायद आपको कोई इतनी कोल्ड वाइब सेंड कर रहा है, इतनी कोल्ड वाइब सेंड कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत लो एनर्जी में चले गए हैं कि वहाँ पे से तो कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पे से तो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वहाँ पे से तो हमारी बात ही ख़त्म हो गई है, वहाँ पे से तो बात ही बंद हो गई है, यह बंदा या बंदी तो गया मेरी लाइफ से। क्योंकि ये सारी एनर्जीज़ हैं, ये सारी वाइब सेंड करने का तरीका भी होता है एंड यस, आपके पर्सन आपको बहुत कोल्ड वाइब सेंड कर रहे हैं, उस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स ओवर एंड डन, अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स गिव अप कर चुके हैं, बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स अभी भी एक आस, एक उम्मीद में हैं कि अगर कुछ थोड़ा बहुत एफर्ट करने पर अगर हमारे फेवर में चीज़ें होती हैं तो हम अभी भी एफर्ट करने के लिए तैयार हैं। सो कहीं ना कहीं अपना दिल और दिमाग में आपके जंग चल रही है कि करें तो क्या करें, ये बंदा है मेरी लाइफ में या नहीं है, अगर नहीं है तो कोई और आएगा या नहीं आएगा। सो इस टाइप की सोच और फिक्र आपके माइंड में चल रही है, बिकॉज नो कॉन्टैक्ट को फेस करना इतना इजी नहीं होता, स्पेशली जब आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं, तो पल पल एक तड़प रहती है कि वो पर्सन आ जाए, वो पर्सन, उस पर्सन से बात हो जाए। तो सेम सिचुएशन आपकी साइड देख पा रही हूँ मैं, सेम एनर्जी में चल रहे हैं आप, नींद नहीं आ रही है या नींद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नींद में उठ जाते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी को और बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे दिल के किसी कोने में बहुत ज़्यादा दुख है, जहाँ पर शायद ये आपको उभरने नहीं दे रहा है, राइट। वक्त और हालात शायद आपके हाथ से निकलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है मेरे बस में कुछ भी नहीं रहा, अब जो भी कुछ है ऊपर वाला ही कर सकता है और हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। सो यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं, एक तरीके से आप उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर यूनिवर्स को कम्प्लीटली सरेंडर कर चुके हैं। अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना, अपनी फैमिली क्रिएट करना, शादी करना, अपने पर्सन को याद करना, ये सब आपकी एनर्जीज चल रही हैं और यूनिवर्स से आप ये सारी चीज़ें मांग रहे हैं, लव मांग रहे हैं, अपना एक्स मांग रहे हैं, अपनी शादी मांग रहे हैं, बेबीज़ मांग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हैं, खुशियाँ मांग रहे हैं। कैप्रिकॉर्न्स, आप हालात का सामना कर रहे हैं, जैसे जो चल रहा है होने दे रहे हैं, गो विद अ फ्लो की एनर्जी में भी हैं आप लोग एंड आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब जो करेगा ऊपर वाला करेगा, मुझे अब कुछ नहीं करना। अगर मेरा पर्सन स्टार्ट करना चाहता है एक नई तरीके से तो बात आगे बढ़ सकती है, वरना अब हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो थोड़ी सी होपलेस एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स
आई डोंट नो व्हाई आप इतना होपलेस हो गए हैं। आपको हमेशा हमेशा मैं बोलती हूँ एक होपफुल एनर्जी में ही रहना होता है, तभी आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है, बहुत जल्दी पूरा होता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कैप्रिकॉन्स, अगर मैं आपको बोलूँ तो बहुत टाइम के बाद चीज़ें हमारे फेवर में होती है। जब हम उम्मीद छोड़ चुके होते हैं तब गॉड हमें वो चीज़ दे देते हैं जो हमने सोचा था कि अब ये नहीं मिलेगी। तो कभी कभी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट होने में, पूरा होने में बहुत टाइम लग जाता है, एंड सिर्फ तभी कंप्लीट होती है वो जब हम हमेशा एक होपफुल एनर्जी में रहें। जहाँ पर भी हम होपलेस हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो हमारी फेवर में होते होते चीज़ें हट जाती हैं। सो कहीं ना कहीं आप वो गलती कर रहे हैं कैप्रिकॉन, प्लीज़ कीप इन माइंड। इसीलिए आपको समझा रही हूँ। मैंने मैनिफेस्टेशन पूरे होते देखे हैं, इनफैक्ट मैंने खुद मैनिफेस्ट की हैं बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में, लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ता है, बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ता है, बहुत सब्र के साथ काम करना पड़ता है, तब जाकर हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। एंड इसके लिए हमें काफ़ी साल भी लग जाते हैं और कुछ महीने में भी हो जाता है। लेकिन बात होती है सिर्फ यूनिवर्स की टाइमिंग पर, कि जब चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं, तभी हमको मिलती हैं। जब टाइम हमारे फेवर में नहीं होता तो हमें वो चीज़ें थोड़ा डिले होने के बाद मिलती हैं। ओके, तो मैंने खुद मैनिफेस्ट किया है बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में। उसके लिए मुझे बहुत टाइम भी देना पड़ा, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी डालने पड़े, लेकिन चीज़ें वर्क करती है। सो आपको इसीलिए बोल रही हूँ, आप होपलेस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं मुझको, एंड कैप्रिकॉन्स आपको ये ही नहीं करना। अब सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे कैप्रिकॉन होपफुल भी हैं, लेकिन जो होपलेस एनर्जी में जा रहे हैं मैं उनको बोल रही हूँ प्लीज़ बी अवेयर, आपको होपफुल एनर्जी में रहना है। गॉड से उम्मीद नहीं छोड़नी है, जो होगा जैसे होगा होगा आपके फेवर में ही। नो कांटेक्ट भी अगर है तो ये भी एक लेसन पीरियड है, एंड इसको एक बहुत अच्छे तरीके से जिए। इसमें जो आपको सबक मिल रहा है ज़िंदगी जीने का, वो आपको कोई नहीं सिखाएगा। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं, बस आपको इसको समझने की ज़रूरत है। अब मुझे आपके पार्टनर की साइड एक थर्ड पार्टी इशू लग रहा है। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में। वो इनकी फैमिली हो सकता है, इनका जॉब, करियर, इनका खुद का ईगो, प्राइड, एंड जो भी है। आपके पर्सन की साइड थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। सो एंड ये थर्ड पार्टी आपको पता भी है, बहुत सारे कैप्रिकॉन को मालूम चल गया है कि ये थर्ड पार्टी क्या है। बस आप इनके हटने का वेट कर रहे हैं एंड सरेंडर कर चुके हैं कि जब गॉड मेरे फेवर में टाइमिंग करेंगे तभी चीज़ें आगे होंगी। लेकिन आप अभी भी स्टक है अपने पर्सन में। थर्ड पार्टी को भी शायद बर्दाश्त इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बेतहाशा मोहब्बत है अपने पर्सन से, आप बहुत लव करते हैं। यू मिस योर पर्सन वेरी बैडली कैप्रिकॉन। अब आप इसे एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन डीप डाउन जो आपकी फीलिंग्स मैं चेक कर पा रही हूँ, अभी भी बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के बिना दुखी नज़र आ रहे हैं। राइट कैप्रिकॉन, भले ही आप कुछ ही बोलें, लेकिन ये आपकी डीप डाउन फीलिंग्स बहुत मिस करने वाली बन रही हैं। ओके जी, सो अब आपके पर्सन की हालात देख लेते हैं। नो कांटेक्ट में उनके दिल का हाल क्या है, वो क्या चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं अभी भी या नहीं, एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ है। कैप्रिकॉन, पहला ही कार्ड बहुत प्यारा आ गया है आपके पर्सन के साइड से, और आप हैं कि होपलेस एनर्जी में जा रहे हैं। राइट, सो बी होपफुल। ओके, सो कैप्रिकॉन्स, दिस इज़ योर पर्सन फीलिंग एंड एनर्जी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सी, मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो पर्सन है फ़िलहाल इनका फोकस कहीं और है, और कोल्ड वाइब सेंड की जा रही हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि हम आप में इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन ये जो पर्सन है मिस तो कर रहा है आपको। आपका लव, आपका बात करने का तरीका, आपका स्टाइल,
आपका दिल, आपके फीलिंग्स, जो भी इन्होंने ऑब्ज़र्व किया आपके अंदर, वो चीज़ें मिस कर रहे हैं, पास्ट मेमोरीज़ मिस कर रहे हैं। आपको खोना नहीं चाहता ये पर्सन, भले ही कुछ ही बोल रहा है, लेकिन ये जो भी बोल रहा है वो ऊपर के मन से बोल रहा है। डीप डाउन इनकी फीलिंग बिल्कुल अलग है और शो आपको कुछ और ही किया जा रहा है। फ़िलहाल गो विद द फ्लो की एनर्जी में है आपके पर्सन कि जब जो हो रहा है ठीक है, अभी ऐसे ही चलने देते हैं, अभी ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं, अभी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जब हमारा मन होगा तब जाकर कैप्रिकॉर्न को ऑफ़र दे देंगे या कैप्रिकॉर्न हमें ऑफ़र दे देंगे और चीज़ें आगे बढ़ने लगेंगी। इनको ऐसा लगता है कहीं न कहीं, बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फैक्शन है इनको कि कैप्रिकॉर्न कहीं नहीं जाएंगे, कैप्रिकॉर्न मेरे हैं। जब हम कैप्रिकॉर्न का साथ मांगेंगे तो वो इनकार नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में नज़र आ रहा है ये पर्सन। सेटिस्फैक्शन है इन्हें किसी बात को लेकर, बहुत सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं एंड ऑफर मिलेगा आपको कैप्रिकॉर्न। टू बी ऑनेस्ट, जिस भी पर्सन का आप वेट कर रहे हैं वही पर्सन आपको ऑफ़र देगा या फिर आपसे ऑफ़र लेने की ख्वाहिश रखेगा कि कैप्रिकॉर्न आ जाए मेरी लाइफ में वापस। ओके, आप काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न मुझको, लेकिन आपके पर्सन इतने इमोशनल नहीं हैं। अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं एंड चीज़ों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं। सो यूनिवर्स चांस तो देना चाहते हैं एंड इस पर्सन को चांस दे रहे हैं कि कैप्रिकॉर्न के पास जाओ, कैप्रिकॉर्न तुम्हारे लिए सही है और ये जो अपॉर्चुनिटी मैंने दी है इसको मिस नहीं करें। लेकिन शायद ये वो जो इंट्यूशंस हैं उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं आपके जो भी पर्सन हैं, इसीलिए कोल्ड वाइब सेंड कर रहे हैं, कोल्ड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, डी अटैच कर रहे हैं खुद को। बिकॉज़ ये पर्सन फ़िलहाल खुद की खुशियाँ ढूंढ रहा है, खुद की खुशियाँ तलाश करने में लगा है। ये पर्सन अपनी राहें जुदा कर रहा है आपसे, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पर। ओके, टेम्परेरी, परमानेंटली नहीं। थोड़े टाइम के लिए ये पर्सन खुद को जुदा करके देखना चाहता है कि वो आपके बिना खुश है या नहीं है, वो जी पाएगा या नहीं जी पाएगा, आप उनकी ज़िंदगी में कितना अहमियत रखते हैं, कितनी वैल्यू रखते हैं या नहीं रखते। कुछ खोज रहा है, कुछ कंपेयर कर रहा है या कुछ फील करना चाहता है आपका पर्सन। पता बहुत कुछ है, लेकिन जानकर अनजान बनना शायद इस पर्सन को अच्छा लगता है। सब कुछ जानते हुए अनजान बन रहा है ये पर्सन एंड आप हैं कैप्रिकॉर्न के। अब आपको अपनी लाइफ में कोई ड्रामा नहीं चाहिए, कोई टाइम पास नहीं चाहिए, कोई फालतू की आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए। अगर हाँ है तो ठीक है, ना है तो ठीक है। आप उस वाली एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं और पर्सन है कि अपनी ही धुन में मस्त हैं। जो इनको लग रहा है, जैसा लग रहा है वो कर रहे हैं, किसी की परवाह ना करते हुए, सिर्फ अपने दिल का ख्याल रखते हुए अपनी खुशियों पर फोकस कर रहे हैं। अपना आपको डी अटैच कर रहा है जानबूझकर, सिर्फ देखने के लिए कि प्यार कितना गहरा है, मुझे प्यार है भी या नहीं कैप्रिकॉर्न से, या फिर एक फ्रेंडशिप ही थी, वो उसमें सच्चाई नहीं थी, या उतनी डीपर लेवल का लव नहीं हुआ था। कुछ खुद ही तलाश करना चाह रहा है ये पर्सन। ओके कैप्रिकॉर्न, समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? एक होता है अट्रैक्शन और एक होता है प्योर लव, राइट? सो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था, कुछ ऐसा है। अभी अगर मैं आपको वन वर्ड में एक्सप्लेन करूँ तो अभी ये पर्सन ना खुद ही कंफ्यूज है। इस पर्सन को खुद ही समझ नहीं आ रही है ये क्या पा रहा है और क्या खो रहा है। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको मिली है आपके तौर पर, आप कितना प्यार दे सकते थे इनको या देते हैं, एंड शायद कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने तरीके से चलने के लिए। ओके, सो या अभी तक ये उसी वाली एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर अपनी खुशियों को प्रायोरिटी पर रखा हुआ है और आपको नहीं। लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को सेकंड प्रायोरिटी पर डालकर अपनी खुशियाँ, अपनी शर्तें, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को फर्स्ट प्रायोरिटी बना रखा इस पर्सन ने, राइट? ओके कैप्रिकॉर्न, सो या एंड कैप्रिकॉर्न, शिरा टैरो वर्ड को इतना लव, इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट देने के लिए बेहद शुक्रिया। आपके बहुत ही ब्यूटीफुल कमेंट्स मुझको मिलते हैं
एंड अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। एंड मैं सभी पढ़ती हूँ, कुछ के रिप्लाई कर पाती हूँ, कुछ के थोड़ा सा नहीं कर पाती हूँ वक्त की कमी के चलते, लेकिन मैं रीड सभी करती हूँ। तो थैंक यू सो मच वंस अगैन, आप बहुत ही ब्यूटीफुल कमेंट देते हैं। एंड ये जो मैंने आपको समझाया है बहुत डिटेल में जाकर, इसको ध्यान में रखिएगा। होपलेस एनर्जी में आपको नहीं जाना है, राइट? सो या कैप्रिकॉर्न, दिस इज इट। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।